Class 10 section C question number 27 prove that root 5 is an irrational number. Students, हालांकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 9 पे. लेट रूट 5 इज रैशनल, इसको कॉन्ट्ररी मेथड बोलते हैं जब इसका उल्टा सपोज करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जिनको फ्रैक्शन में परफॉर्म किया जा सके. तो मतलब हम a और b सपोज कर लेते हैं, तो लेट a अपॉन b इज इक्वल टू रूट 5, क्योंकि हम इसको रैशनल सपोज कर चुके हैं. तो a अपॉन b इज इक्वल टू रूट 5. अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि a और b क्या है. यहाँ पर a और b हैं एंड b आर को प्राइम. तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम समझें कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं. को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो गए जैसे 5 एंड 16 को प्राइम है, 3 एंड 4 को प्राइम है. तो को प्राइम नंबर में क्या खासियत है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है. तो हम ये लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर नॉट अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो. या हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, और HCF इज 1, या जिनका HCF क्या हो 1 हो, तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर. अब ऐसे नंबर भी मैं आपको बता दूं जो को प्राइम नहीं होंगे, जैसे 6 एंड 8 नॉट को प्राइम, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है. 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो तो वो को प्राइम नंबर है. दी 6 एंड 8 आर नॉट को प्राइम. अब चलिए बोर्ड पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. ओके स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं. अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स. तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 5. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट देखिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. या दूसरे शब्दों में कहें कि ए स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है. ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ ये बस शो किया है कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है. देखिए स्टूडेंट, किसी का भी स्क्वायर अगर एक नंबर से डिवाइड होता है तो विदाउट स्क्वायर भी उस नंबर से डिवाइड होगा. हम ये लिखेंगे इफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ए कैन ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5. देखिए आप चेक कर सकते हैं, जैसे 25 है, ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 का स्क्वायर है, तो हम लिखें 5 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. देन 5 विल आल्सो डिविजिबल बाय 5. मतलब किसी का स्क्वायर अगर एक नंबर से डिविजिबल है तो उसका विदाउट स्क्वायर हटाएं तो भी वो उससे डिविजिबल है. तो ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो ये एक हमारे पास आ गया कंक्लूजन या रिजल्ट. ये एक हमारे पास एक रिजल्ट आ गया a डिवाइडेड बाय 5. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, a जब डिवाइड 5 से हो रहा है तो हम सपोज करेंगे लेट a इज इक्वल टू 5c. मतलब a को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ एनी नंबर. एनी नंबर मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर. c क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर. लेट a इज इक्वल टू 5c. नाउ स्टूडेंट लेट अस पुट a इज इक्वल टू 5c इन दिस ओरिजिनल इक्वेशन. जो पहले की हमारी इक्वेशन थी, इसमें a की जगह में 5c पुट करूँ तो क्या होगा. देखिए स्टूडेंट, 5c स्क्वायर इन प्लेस ऑफ a अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर. तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आएगा, देखिए 25c स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जो हमारी इक्वेशन थी उसमें a की जगह 5c पुट किया, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है तो मतलब 5 का मल्टीपल है, तो हम इसको उसमें रख सकते हैं. a की जगह 5c हमने पुट किया, 25c स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर. अब यहाँ बच्चों के कई तरह के क्वेश्चन होते हैं कि क्यों हमने किया, तो आपको पूरा जवाब जब लास्ट में रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया. अब देखिए स्टूडेंट्स, को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. तो वी कैन राइट, अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, c स्क्वायर इज इक्वल टू b square upon 5. In other words, we can write this conclusion as a b square divided by 5.
जी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, जैसे हमने यहाँ शो किया था कि ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसी तरह से इसको हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर अपॉन 5 मतलब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, किसी का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है। अब ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, दिस इज, हम इसको नंबर देते हैं रिजल्ट 1 एंड दिस इज रिजल्ट नंबर 2। नाउ स्टूडेंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो अपने सॉल्यूशन का एंड में, ये रिजल्ट 1 एंड 2 को हम यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हमें कंक्लूजन मिलता है कि ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। देखिए क्यों कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर 5 आ गया। कोप्राइम की क्या डेफिनेशन थी, कॉमन फैक्टर नॉट अदर देन 1, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 हो, लाइक 3, 4, 5, 7, 6, 5 ऐसे। बट ये नंबर कैसे आ गए, इनका एक और फैक्टर आ गया 5, क्योंकि दोनों ही एक कॉमन नंबर 5 से डिविजिबल शो किया हमने, तो ये कोप्राइम नहीं है। अब ये उल्टा हो गया, हमने सपोज इनिशियली क्या किया था, ए एंड बी आर कोप्राइम, बट यहाँ हमने क्या साबित कर दिया, नो नॉट कोप्राइम। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी मेथड। तो हम क्या लिखेंगे रिजल्ट, ध्यान से देखिए, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रेरी से क्या पैदा हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, अपवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद। कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। लेट रूट 5 इरेशनल हमें नहीं करना चाहिए था, तो इससे क्या साबित हो गया, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है।